इम्पॉर्टेंट जो इसका अज्जा हैं वो है सौंठ पाउडर, हल्दी पाउडर और अजवाइन पाउडर। ये तीनों ही होते हैं। आप पिसा पिसाया बाज़ार से मत लीजिएगा। और हल्दी भी जो सर्दियों में आती है अच्छी क्वालिटी की, उसको खुश्क करके और उसको पीसिए। रहमान अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की रेसिपी है अछवानी, जो कि जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होते हैं तो उनकी मदर्स को दिया जाता है। वैसे सर्दियों में भी ये एक अच्छा ड्रिंक होता है जो कि सर्दियों में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके बहुत बेनिफिट होते हैं। इसके अज्जा ये हैं। 1 कप दूध है, हम इसमें इस नाप से 2 कप दूध डालेंगे। ये असली घी है। ये मसाला बनता है अजवाइन, सौंठ और हल्दी। इन तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लेके आपने अजवाइन को हल्का सा रोस्ट कर लेना है ड्राई, और इसको पीस लेना है फ़ौरन, इन तीनों चीज़ों को बारीक। 1 कप खोपरा है, 1 कप छुआरा है, इसकी क्वांटिटी बराबर होती है। इनको छोटा-छोटा काट के चॉपराइज़ कर लीजिएगा। ये है पाँचों मगज़, 2 टेबल स्पून भर के। ये है पिस्ता, 1 टेबल स्पून भर के। ये है बादाम, ये भी तकरीबन 1.5-2 टेबल स्पून है। चलें मैं अपनी रेसिपी की जानिब चलती हूँ। ये मैंने तकरीबन ये वाला चमचा जो 1 बड़ा टेबल स्पून भरकर मैंने असली घी डाला है इसके अंदर ना पैन में। आप चाहें तो बटर में भी बना सकते हैं, क्योंकि बाज़ बच्चियों को पसंद नहीं होता है असली घी। तो आप इसको, ये मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून भरकर मैंने ये मसाला जो पिसा है वो डाल दिया है। इसमें से खुशबू आने लगेगी ना अजवाइन की, सौंठ पाउडर की और हल्दी की, तो आपने फ़ौरन इसके अंदर छुआरा और खोपरा डाल देना है। मुझे खुशबू आने लगी है तो मैं अब इसके अंदर ये छुआरा और ये डाल के थोड़ा सा रोस्ट करूँगी इन दोनों चीज़ों को। जब इसमें से थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो मैं तमाम जो मेरे पास हैं बादाम, पिस्ता और पाँचों मगज़ वो डाल दूँगी, और उसको भी जस्ट 2-2, 3-3 मिनट सिर्फ मिक्स करना है इस मसाले के अंदर, ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसके बहुत बेनिफिट हैं, आप अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों को पिलाया करें। वैसे सर्दी की ये ड्रिंक है और ये सर्दियों में बहुत फ़ायदा देती है। और जब घर में बच्चियाँ न्यू बॉर्न बेबी आते हैं उनकी मदर्स को दें। उससे जब मदर्स ये पीती हैं तो उनके बच्चों पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है, और उनको ख़ुद को भी बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उनको भी बहुत फ़ायदा देता है। चलें ये हो गया है। साथ ही में अब इसके अंदर ये तमाम डाल दूँगी और इसको भी 1-2 मिनट इस तरीके से अच्छे से मिक्स करूँगी। आप चाहें अगर असली घी या मक्खन ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा ना, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, इससे नुकसान नहीं होगा। अगर सीज़र से आया है बेबी तो उसको तकरीबन 10 दिन बाद देना शुरू कर दें, और अगर नॉर्मल है तो आप तीसरे चौथे दिन से देना शुरू कर दें। उन मदर्स को उनके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। अब इसमें से मुझे खुशबू आ रही है, इसमें मुझे बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड कर दूँगी। मैं इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून शक्कर ऐड करूँगी, आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। मेरे यहाँ इसको थोड़ा फीका खाया जाता है। अभी मैं इसमें और दूध ऐड कर रही हूँ।
अब मैं इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। ठीक है, ताकि ये थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर दे दे सारे जो हमने मेवा डाला है इसके अंदर। आपको अगर पसंद है काजू और अखरोट वग़ैरह तो आप डाल सकते हैं। वैसे तो ये इन पांचों ही अज्जा से तैयार हो जाती है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका अज्जा हैं वो है सौंठ पाउडर, हल्दी पाउडर और अजवाइन पाउडर। ये तीनों ही होते हैं। आप पिसा पिसाया बाज़ार से मत लीजिएगा। और हल्दी भी जो सर्दियों में आती है अच्छी क्वालिटी की, उसको खुश्क करके और उसको पीसिएगा। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब ये पकना शुरू हो गया। मैं इसको जब थोड़ा सा हो जाता है फिर मैं आपको दिखा। अब इसके अंदर मैं चीनी डाल दे रही हूँ 2 से 3 टीस्पून, क्योंकि ऑलरेडी जो ड्राई फ्रूट होता है उसमें अपनी स्वीटनर होती है ना, तो इसके ज़्यादा नहीं डालिएगा। अगर पसंद है तो ज़रूर डालिएगा, लेकिन मैंने इस रेसिपी में तकरीबन 3 टीस्पून भर के डाली है। और ये बिल्कुल रेडी हो गई। मैं 2-3 मिनट और इसको पकाऊंगी और डिश आउट करके दिखाती हूँ।